गुजरात सरकार के कैबिनेट मंत्री और रावपुरा विधानसभा के विधायक राजेंद्र त्रिवेदी का आज जन्मदिन है, जिसको उन्होंने समाज सेवा के जरिए आज मनाया था। सबसे पहले राजेंद्र त्रिवेदी ने अंबालाल पार्क मैदान से श्री श्रवण तीर्थ यात्रा की शुरुआत करवाई थी, जिसमें खास तौर पर बड़ौदा शहर के विभिन्न विस्तारों के जो सीनियर सिटीजन है, जो बुजुर्ग लोग हैं, उन्हें धार्मिक यात्रा का आयोजन किया गया था, जिसमें करीबन 8 जितनी बसों को राजेंद्र त्रिवेदी ने फ्लैग दिखाकर रवाना किया था। जिसके बाद उन्होंने अंबालाल पार्क के पास आए अंबाजी मंदिर पर आरती भी की थी, मां शक्ति की आराधना भी की थी। बाद में कारेलीबाग मेंटल हॉस्पिटल में जाकर उन्होंने फल का वितरण भी किया था। खासतौर पर मेंटल हॉस्पिटल में जो लोग फिलहाल इलाज ले रहे हैं, उन सभी को खुशी के पल देने के लिए राजेंद्र त्रिवेदी की ओर से समाज सेवा के जरिए अपना ये जन्मदिन मनाया था, जिसमें खासतौर पर बड़ौदा शहर के मेयर केयूर रोकड़िया की भी उपस्थिति दर्ज की गई थी। माननीय श्री राजेंद्रभाई त्रिवेदी गुजरात सरकारना મહેસૂલ અને કેબિનેટ કક્ષાના કાયદા મંત્રી કેબિનેટ કક્ષાના એમનો આજે જન્મદિવસ છે। આજના જન્મદિવસે એમને વિશેષ રૂપે ઉજવણી કરીને વિવિધ સેવાકીય કાર્યો થકી આ જન્મદિવસની ઉજવણી કરવાનું નક્કી કર્યું છે। ત્યારે હું રાજેન્દ્રભાઈ ત્રિવેદીને વિશેષ રૂપે આજે જન્મદિવસની શુભકામનાઓ સાથે અભિનંદન પણ અર્પણ કરું છું। हम यहाँ मेंटल हॉस्पिटल में आए हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आए हैं, यहाँ काउंसिलर मित्र भी बहुत सारे आए हैं और सभी ने मिल के हमने ये कार्यक्रम बनाया है। सुबह सुबह हमने 8 बस प्रतीकात्मक रूप से लग्जरी बस सीनियर सिटीजन्स की श्रवण तीर्थ यात्रा के तहत धर्म यात्रा में भेजा है, क्योंकि ये शहर धर्म शहर है, यह शहर संस्कारी नगरी का शहर है। इसे दिन भर में हमारे यही कार्यक्रम है। कहीं मूक बधिर हमारे छोटे बच्चे भाई बहन जो विद्यार्थी हैं, उनको हम खाना खिलाएंगे। स्कूल चालू हो गई हैं उनकी, और खाना भी भोजन भी ऐसा कि जैसे किसी शादी बारात में भोजन मिल रहा हो, इतना अच्छा भोजन उनको खिलाएंगे। मेंटली चैलेंज बच्चे भी हैं कारेलीबाग में, स्पंदन संस्था में, वहाँ भी बच्चों को हम लोग खाना खिलाएंगे। आदिवासी भाई हैं हमारे, उनके लिए शिक्षण के लिए, उनके अभ्यास के लिए कुछ न कुछ कपड़े, किताबें, जूते, ज़रूरियात की जो वस्तुएं हैं वो हम देंगे। और अंत में हम शिशु घर जाएंगे। शिशु घर में जो बच्चे कहीं छोड़ दिए गए हैं, जिनकी माता का पिता का कोई पता नहीं है, तो सरकार उसकी माता पिता बन के जब काम कर रही है, तो हम लोग वहाँ पर भी जाएंगे और वहाँ उनके डायपर पूरे साल भर के, छोटे बड़े कपड़े, उनके खेलने के कुछ खिलौने वगैरह सब ने मिल के, हमारे काउंसिलर बड़ौदा के काउंसिलर मित्र जितने भी है, वो सब मिल के ये कार्यक्रम करते हैं। तस्वीरें गुजरात के बड़ौदा शहर से आई है, जहां पर आज शहर में भी रिमझिम बारिश का माहौल सुबह से ही देखने को मिला। लगातार काले घने बादलों के बीच कभी रिमझिम तो कभी ज़ोरदार बारिश पूरे शहर में देखने को मिली, जिसके चलते कई निचले इलाकों में जलभराव भी देखने को मिला। पर इतवार के चलते नगर वासियों को छुट्टी के चलते जब बारिश का मौसम आया है, तो नगर वासियों में खुशी की लहर देखने को मिली है और कहीं ना कहीं जो गर्मी से राहत भी नगरवासियों को मिली है। तब ये तस्वीरें बड़ौदा शहर के रावपुरा विस्तार से आई है, जहां पर बारिश के चलते रास्ते गीले देखने को मिले और रिमझिम बारिश से खुशनुमा माहौल संस्कार नगरी बड़ौदा में देखने को मिला। गुजरात के बड़ौदा में वैष्णव इंटरनेशनल पुष्टि मार्गीय ऑर्गेनाइजेशन की ओर से वैष्णव संप्रदाय के भक्तों के लिए बड़ौदा के कलाली विस्तार में नए कल्याण कृपा भवन का निर्माण किया जाने वाला है, जिसका खात मुहूर्त आज किया गया था। और ये खात मुहूर्त भारत सरकार के पशुपालन और मत्स्य उद्योग विभाग के कैबिनेट मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के हाथों से किया गया। जिस तरह से जानकारी सामने आ रही है, उस तरह से बड़ौदा में षष्ठ पीठाधीश्वर परम पूज्य गोस्वामी श्री द्वारकेश लाल जी महाराज की अध्यक्षता में वीपो और कल्याण कृपा फाउंडेशन की ओर से कलाली चापड़ के पास नए कल्याण कृपा हवेली भवन का निर्माण किया जाने वाला है, जिसका खात मुहूर्त आज किया गया था। और ये खात मुहूर्त पशुपालन और मत्स्य उद्योग के केंद्र सरकार के कैबिनेट मंत्री
पुरुषोत्तम रूपाला के हाथों से किया गया था। इस मौके पर खासतौर पर सांसद रंजनबेन भट्ट समेत बड़ौदा के विधायकों की उपस्थिति रही। समेत में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री भार्गव भट्ट, बड़ौदा शहर के भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख डॉक्टर विजय शाह, मेयर केयूर रोकड़िया, डेप्यूटी मेयर नंदाबेन जोशी समेत के कई महानुभावों की उपस्थिति में आज ये खातमुहूर्त किया गया था। વડોદરામાં આજે ઠાકોરજીની કૃપાથી વડોદરાના પશ્ચિમ વિસ્તારમાં કલ્યાણ કૃપા ફાઉન્ડેશનના માધ્યમથી એક નવી હવેલીના ભૂમિપૂજનનો કાર્યક્રમ હતો। પૂજ્ય દ્વારકેશલાલજી બાવાશ્રીની ઉપસ્થિતિ હતી। એ બધા પરિવાર સહિત હાજર હતા। અમારા સાંસદ, અમારા ધારાસભ્યશ્રીઓ, અમારા મેયરશ્રી અને ઘણા વરિષ્ઠ નાગરિકોની ઉપસ્થિતિમાં ભાવપૂર્ણ રીતે ભૂમિપૂજનનો કાર્યક્રમ સંપન્ન થયો। હવેલીના નિર્માણ થકી પુષ્ટિ સંપ્રદાયની પ્રેમ પ્રથા વિસ્તારવાની એક અનોખી અનુકૂળતા આ વિસ્તારના નાગરિકોને મળશે। गुजरात के बड़ौदा में बड़ौदा नायर वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से सांस्कृतिक कंपटीशन का आयोजन किया गया था। आपको बता दें कि बड़ौदा संस्कार नगरी और सांस्कृतिक नगरी से जानी जाती है। तब बड़ौदा शहर में आज नायर समाज की ओर से एक आर्ट्स कंपटीशन का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में नायर समाज जो बड़ौदा में रहता है उनकी उपस्थिति दर्ज की गई थी। ये पूरा आयोजन BRG ग्रुप संचालित उर्मी स्कूल में किया गया था। आपको बता दें कि इस कंपटीशन में सबसे ज़्यादा नायर वेलफेयर एसोसिएशन समेत जो बड़ौदा में रहने वाले नायर समाज के लोग हैं, उसमें ख़ास तौर पर युवक और युवतियां हैं, उनकी ओर से इसमें अपनी प्रतिभाओं को दिखाया गया था, जिसमें डांस, संगीत, ड्रामा समेत के विभिन्न विभाग में ये पूरा कंपटीशन आयोजित किया गया था। और इस कंपटीशन के बाद विजेताओं को पारितोषिक और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित भी किया गया था। ये पूरा आयोजन बड़ौदा नायर वेलफेयर एसोसिएशन के प्रमुख मोहन नायर की अगुवाई में आयोजित किया गया। हमारा बड़ौदा नायर वेलफेर एसोसिएशन आर्ट कॉम्पिटिशन चाले छे। आर्ट कॉम्पिटिशन हम दर वर्षे करीए छीए, पण आ कोरोना लीधे लास्ट 2 वर्ष अमे करेल हती। आज 2 वर्ष पछी अमे आर्ट कॉम्पिटिशन में सॉन्ग्स है, डांस है, अमरा केरला तिरुवादिरा कहवाय छे ए छे, अने फैंसी ड्रेस है, म्यूजिक कॉम्पिटिशन है, એટલે વેરિયસ કોમ્પિટિશન છે। આજે આ વખતે એવું તો થયું કે 167 ઇન્દ્રિયો છે, એટલે 12 કલાકનો પ્રોગ્રામ એવું લાગે છે અત્યારે, પણ રેસ્પોન્સ બહુ સારું છે અને અમે દર વર્ષે આ પ્રોગ્રામ કરીએ છીએ અને બરોડા નાયર એસોસિએશન તરફથી બધાને શુભેચ્છા પણ પાઠવું છું। बड़ौदा शहर के आजवा चौराहे के पास आज कांग्रेस पार्टी की एक विशेष बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष समेत गुजरात के कांग्रेस के प्रभारी की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी की ओर से अग्निपथ योजना का विरोध प्रदर्शन करने की एक योजना बनाई गई थी, जिसके सामने पुलिस विभाग को इस मामले की जानकारी मिली। जिसके बाद पुलिस विभाग, जहां पर ये कांग्रेस पार्टी की बैठक चल रही थी, वहां पर पहुंचा और बड़ौदा शहर कांग्रेस प्रमुख ऋत्विज जोशी समेत विरोध पक्ष की नेता अमी रावत समेत जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, उन्हें ये विरोध प्रदर्शन नहीं करने के लिए समझाया गया। जिसके सामने कांग्रेस पार्टी के बड़ौदा शहर के जो प्रमुख है ऋत्विज जोशी, उनकी ओर से पुलिस विभाग को सहकार भी दिया गया। पुलिस विभाग से पूछा गया कि कौन सी जगह पर बैठकर वो विरोध प्रदर्शन कर सकेंगे, लेकिन विरोध प्रदर्शन करने की ही मनाही पुलिस विभाग की ओर से की गई। जिसके सामने बड़ौदा शहर कांग्रेस पार्टी के प्रमुख, विरोध पक्ष की नेता और कार्यकर्ताओं और पुलिस विभाग के बीच घर्षण के दृश्य देखने को मिले। लगातार पुलिस विभाग और कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनके बीच धक्का मुक्की का माहौल देखा गया। और साथ ही में जिस तरह से जानकारी मिल रही है, उस तरह से इस धक्का मुक्की के दौरान बापोद पुलिस और बड़ौदा शहर कांग्रेस प्रमुख ऋत्विज जोशी के बीच इतना माहौल गरमाया कि ऋत्विज जोशी की तबीयत बिगड़ी थी और उन्हें 108 में प्राथमिक सारवार भी दी गई होने की जानकारी सामने आई। जिसके बाद बापोद पुलिस की ओर से बड़ी संख्या में कांग्रेस के प्रमुख समेत विरोध पक्ष की नेता और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की गई है।
प्रदेश प्रमुख जगदीश ठाकोर साहेब, અમારા પ્રભારી રઘુ શર્માજી, મધ્ય ગુજરાતની જે 40 સીટો છે એના જે ધારાસભ્યો છે, મહત્વના આગેવાનો છે, અમારી મિટિંગ સવારથી અહીં ચાલે છે. પણ દેશમાં એક સળગતો મુદ્દો છે. તમે જુઓ કે જે રીતે આ દેશમાં ખેડૂતો દુઃખી, મહિલાઓ દુઃખી, યુવાનો દુઃખી, જવાનો પણ દુઃખી છે અને માટે આખા દેશમાં આંદોલન થાય છે. તો કોંગ્રેસ પાર્ટી એ જવાનોની વાત કરીને અમે જો અહીંયા કોઈ પ્રોટેસ્ટ કરવા માંગીએ અને એ પણ શાંતિપૂર્ણ લોકશાહી ઢબે ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે, અમે પોલીસના અધિકારીને એવું કીધું કે તમે અમને જગ્યા બતાવો, અમે ત્યાં ઊભા રહેવા તૈયાર છે. ના પાડે છે. આ પોલીસ હું ગેરંટીથી કહું છું, કોઈ ભાજપના નેતા સામે આમની પીપુડી ના વાગે, કોઈ ભાજપના નેતાની પરમિશન નહીં માંગે, કોંગ્રેસની પરમિશન માંગશે. કારણ કે પોલીસ હવે અત્યારે ભાજપનો હાથો બની ગઈ. દુઃખ થાય છે કે આ દેશમાં જે દેશને આઝાદી અપાઈ કોંગ્રેસ પાર્ટીએ, મહાત્મા ગાંધીના નેતૃત્વમાં, પંડિત જવાહરલાલ નહેરુ, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ, સુભાષચંદ્ર બોઝ, શહીદ ભગતસિંહ, આ બધા તમે જુઓ તમને પણ રોકી રહ્યા છે. લોકશાહીમાં પ્રેસ મીડિયા એ લોકશાહીની જાગીર છે, ચોથો પિલ્લર. તમે પ્રેસ મીડિયાને પણ રોકી રહ્યા છો, પણ તમે આ દાદાગીરી, આ તમે અંગ્રેજોની યાદ અપાઈ રહ્યા છો. અગ્નિપથનો વિરોધ એટલા માટે કારણ કે ભરતી કૌભાંડ જે જવાનો સાથે અન્યાય થાય છે, ખેડૂતો સાથે અન્યાય થાય છે. કોંગ્રેસના કાર્યકરો દ્વારા આજવા ચોકડી પાસે વિરોધ પ્રદર્શનો કરવામાં આવેલું ને તેઓ રેલી પણ કાઢવાના હતા, જે માટેની તેમણે કોઈ મંજૂરી લીધેલી નહીં. આથી નિયમાનુસાર તેમને ડિટેન કરવામાં આવ્યા. પ્લોટની અંદર એમણે મિટિંગ કરી, પછી રોડ ઉપર આવીને તે લોકો વિરોધ પ્રદર્શન કરતા હતા. આથી જાહેર જગ્યામાં કરતા હોય એમને નિયમાનુસાર ડિટેન કરવામાં આવ્યા. अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान. BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर. आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें. तिलकवाड़ा तालुका के सुरजीपुरा गांव में आदिवासी समाज के अग्रणी की ओर से अपना जन्मदिन जो आदिवासी समाज के लोग है और ख़ास तौर पर जो बच्चे हैं उनके उत्थान के ज़रिए मनाया गया. जिस तरह से जानकारी सामने आ रही है उसी तरह से तिलकवाड़ा तालुका के सुरजीपुरा गांव में आदिवासी समाज के अग्रणी है कौशिक भाई तड़वी. उनका जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के मौके पर खास तौर पर सुरजीपुरा गांव के जो कक्षा 1 से 7 के जो छात्र हैं उनके लिए एक चित्र स्पर्धा आयोजित की गई थी. इस चित्र स्पर्धा में गांव के करीबन 50 से ज़्यादा बच्चों ने हिस्सा लिया था. इस चित्र स्पर्धा का आयोजन जो तिलकवाड़ा तालुका के आदिवासी समाज के अग्रणी हैं उनकी ओर से किया गया था और इसकी शुरुआत आदिवासी समाज के जो नेता थे बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा को फूलहार अर्पण कर इस कार्यक्रम की शुरुआत करवाई गई थी. इसमें कक्षा 1 से 7 के छात्र जो है आदिवासी समाज के जो छात्र हैं उनकी ओर से विशेष चित्र रेखांकित किए गए थे और साथ ही में इन सभी बच्चों को स्कूल बैग और नोटबुक जैसी पढ़ाई के लिए जो साधन सामग्री होती है वो भी वितरित की गई थी. सुरजीपुरा गांव में ये पूरा आयोजन किया गया और कौशिक भाई तड़वी ने अपने जन्मदिन को खास तौर पर जो आदिवासी बच्चों के उत्थान के जरिए मनाया था. આપણે જાણીએ છીએ કે આદિવાસી વિસ્તારની અંદર શિક્ષણનું સ્તર દિવસે ને દિવસે નબળું થતું જાય છે. આજે મારા પોતાના જન્મદિવસ તરીકે અમે સુરજીપુરા ગામ ખાતે નાના નાના ભૂલકાઓ સાથે ચિત્ર સ્પર્ધા અને બેગ વિતરણ કરીશું. એની અંદર મારા ટીમના તમામ મેમ્બરો તથા વડોદરા તળવી સમાજ મિત્ર મંડળ, તળવી યુવા સંઘના મિત્રોએ બી ઘણો બધો સપોર્ટ કર્યો છે આના માટે. स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, जहां पर आपके स्वागत के लिए तैयार है एक खूबसूरत अफोर्डेबल स्टे. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट में बटरफ्लाई गार्डन, ग्लो गार्डन, जंगल सफारी, रिवर राफ्टिंग, वैली ऑफ फ्लावर्स, डायनो ट्रेल, जरवानी इको टूरिज्म, सरदार सरोवर नौका विहार, सरदार सरोवर डैम जैसे 25 से ज्यादा आकर्षण है. ऐसी खूबसूरत जगह पर आपके कंफर्टेबल स्टे के लिए मौजूद है BRG बजट स्टे.
BRG बजट स्टे में आपको मिलेगा अफोर्डेबल लग्जूरियस स्टे, खाने पीने और रहने की बेस्ट फैसिलिटी से सज 150 रूम्स। कॉन्फ्रेंस हॉल, एम्फी थिएटर और पार्टी लॉन्स की भी सुविधा, डेस्टिनेशन वेडिंग, संगीत संध्या, बर्थडे पार्टीज और कॉर्पोरेट इवेंट्स जैसे आयोजनों के लिए बिल्कुल सही जगह। तो आप भी आज ही ऑनलाइन बुक करवाइए BRG बजट स्टे में अपना स्टे। लॉग ऑन करें www.brgbudgetstay.com नियर सर्किट हाउस एट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, केवडिया। Contact number 958-664-7777। ये खबर जाफराबाद से आई है। जाफराबाद में भी आज रिमझिम बारिश का माहौल देखा गया। मौसम विभाग की ओर से जो घोषणा की गई थी उसके मुताबिक सौराष्ट्र और आसपास के विस्तारों में लगातार बारिश होने की संभावना जताई गई थी, जिसको लेकर आज सुबह से ही बारिश का मौसम जाफराबाद में देखा गया था। खासतौर पर गुजरात के जो तटीय विस्तार है वहाँ पर गर्मी के बाद अब लगातार बीते 2 से 3 दिनों से बारिश हो रही है। तब जाफराबाद में आज सुबह से बारिश का माहौल देखा गया। खासतौर पर जो कोस्टल बेल्ट है वहाँ पर भी भारी बारिश देखने को मिली। साथ ही में इस विस्तार के किसानों में भी खुशी का माहौल है। किसानों की ओर से मूंगफली और बाजरी समेत कपास जैसी कई चीज़ों के उत्पाद के लिए जो खेत पैदाश है उसके लिए तैयारियां कर दी गई है। तब बारिश का मौसम और बारिश एक बार फिर आने से किसानों में भी खुशी का माहौल देखने को मिला है। तब जाफराबाद से ये तस्वीरें सामने आई है जहां पर आज सुबह से रिमझिम बारिश के साथ कहीं तेज़ बारिश भी दर्ज की गई है। खबर जूनागढ़ के केशोद से आई है जहां पर भारी गर्मी के बाद रिमझिम बारिश शुरू हो गई है। जी हां, अब मॉनसून ने पूरे राज्य में दस्तक दे दी है। तब जूनागढ़ के केशोद से ये तस्वीरें सामने आई है जहां पर गर्मी से परेशान लोगों को बारिश के ज़रिए अब गर्मी से निजात मिल रही है और साथ ही में वहां पर किसानों में भी खुशी का माहौल देखने को मिला है। आज सुबह 7 बजे से वहां पर लगातार बारिश दर्ज की गई है जिससे केशोद वासियों में खुशी की लहर देखने को मिली। जूनागढ़ जिले में आयुर्वेदिक बियर के नाम पर अल्कोहल वितरित करने का मामला सामने आया है जिसके खिलाफ पुलिस ने कार्यवाही की है। जूनागढ़ जिले में बीते कई समय से आयुर्वेदिक बियर के नाम पर अल्कोहल वितरित होने की जानकारी पुलिस विभाग को मिली थी, जिसके बाद पुलिस विभाग की एसओजी टीम ने जमालवाड़ी विस्तार में से एक शख्स के घर से ये गैर कानूनी तौर पर बन रहे जो बियर है उसका मुद्दामाल जब्त किया था। खासतौर पर आपको बता दें कि बीते कई समय से उसे आयुर्वेदिक बियर के नाम पर बेचा जा रहा था, लेकिन उसमें अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा पाई गई है, जिसके बाद ये जानकारी मिलने पर एसओजी पुलिस हरकत में आई थी और एसओजी पुलिस ने रेड की, जिसके बाद वहाँ पर आयुर्वेदिक बियर के नाम पर जो गैर कानूनी तौर पर जो अल्कोहल वितरित हो रहा था उसकी करीबन 1000 से ज़्यादा बोतलों को जब्त कर दिया गया है और उसे एक बार फिर एफएसएल में रिपोर्ट के लिए भेजा गया है। उसके सामने एक शख्स की गिरफ्तारी भी की गई है और इसके पीछे और कोई कौन सा गुट है उसके बारे में भी तफ्तीश पुलिस विभाग की ओर से शुरू कर दी गई है। माड़िया हाटीना में आज राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की ओर से एक रैली का आयोजन किया गया था। माड़िया हाटीना के रेलवे स्टेशन रामेश्वर मंदिर से ये रैली आयोजित की गई थी, जिसमें राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत की उपस्थिति रही थी और साथ ही में कुमार श्री शमीरवाड़ा शार्दुल की भी उपस्थिति वहां पर दर्ज की गई थी। इस मौके पर राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना अमरेली जिले के प्रमुख हितेंद्र सिंह वाड़ा भी उपस्थित रहे थे। ये रैली का आयोजन सामाजिक संगठन को मजबूत करने के लिए
किया गया था। इस मौके पर सौराष्ट्र जोन करनी सेना के जो प्रवक्ता है गजेंद्र सिंह शेखावत, उनकी भी उपस्थिति रही। रैली की शुरुआत महाराणा प्रताप की प्रतिमा को फूलहार अर्पण करने के जरिए की गई थी और साथ ही में मानसिंह भाई सिसोदिया की ओर से समाज को आगे बढ़ाने के विचार के जरिए ये रैली आयोजित की गई और एक बड़ी सभा भी संबोधित की गई थी। क्षत्रिय समाजना हित माटे श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना गामड़े गामड़े समाजने एक करवा निकली। छेल्ला एक વર્ષથી અમે ક્ષત્રિય એકતા યાત્રાના માધ્યમથી ગામડે ગામડે સમાજને એક કરી ચૂક્યા છીએ, ફાટાઓ દૂર કરી ચૂક્યા છીએ અને રોટી વ્યાપાર અમે કરી ચૂક્યા છીએ। આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે આ રાજનીતિક પાર્ટીઓ જાતિગત ગણનાની આધારે ટિકિટોની વહેંચણી કરતી આવી છે। શ્રી રાષ્ટ્રીય રાજપૂત કરણી સેનાએ પોતાના નેજા હેઠળ ગામડે ગામડે જાતિગત સમીકરણ ગોઠવ્યું છે। હવે આ વખતે આવનારા સમયમાં શ્રી રાષ્ટ્રીય રાજપૂત કરણી સેના ક્ષત્રિય સમાજ વતી આ માંગ છે કે ક્ષત્રિય સમાજને જ્યાં જ્યાં પ્રભુત્વ છે ત્યાં ત્યાં પ્રતિનિધિત્વ આપવામાં આવે, ઉમેદવારી આપવામાં આવે। કારણ કે ક્ષત્રિય સમાજ હવે સંગઠિત થઈ ચૂક્યો છે અને 1947થી લઈ અત્યાર સુધી અમારી અવગણના થતી આવી છે, પરંતુ હવે અમે આ નહીં હલાવી લઈએ। खबर माड़ियाहाटीना से आई है। माड़ियाहाटीना तालुका के बुधेचा से लांगो गांव के बीच का जो 3 किलोमीटर का रास्ता है वो बारिश के मौसम में खस्ता हाल हो जाता है। जिस तरह से आप तस्वीरों में देख रहे हैं, वहां से गुजरने वाले गांव वासियों को वाहन चलाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल कच्चे रास्ते होने की वजह से बारिश में फिसलन हो जाती है, मिट्टी की वजह से वहां पर फिसलन हो जाती है और गांव वासी अपना वाहन लेकर वहां से गुजर भी नहीं सकते हैं, ऐसी हालत वहां पर हो जाती है। तब लगातार माड़ियाहाटीना प्रशासन से गांव वासी इस रोड को पक्का करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक यहां पर किसी भी तरह का रोड प्रशासन की ओर से बनाया नहीं गया है। तब एक बार फिर जब बारिश का मौसम शुरू हो गया है, तब बुझेचा से लेकर लांगो तक के 3 किलोमीटर का जो रास्ता है वहां पर खास तौर पर गांववासी और किसान जो है उनको आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर जो गांव के आगेवान जो अग्रणी माने जाते हैं भरत भाई सोलंकी और साथ ही में गांव वासियों ने बीते 3 दिनों से लगातार प्रशासन से यहां पर रास्ता बनाने की मांग की है, लेकिन अभी तक प्रशासन की ओर से कोई जवाबदेही नहीं की गई है। रस्तो बुधेसाथी लांगोदरा जोड़तो बे गामने जोड़तो रस्तो छे। आ रस्तानी एटली बिस्मार हालत छे के आमां धूळ अने वरण ज नाखेली छे, जेथी करीने लोको आमां हाली न शके, खेडूत वाડીએ ना जई शके, नाना बाळको छे भणवा ना जई शके एवी पोजीशन छे। कोई दवाखानु आव्युं होय तो आमां गाडी नथी निकळती, हाली नथी निकळाતું, तो कोई एवो होय प्रसंग, कोई डिलिवरी केस होय तो लोकोने जावुं केम आ रस्तामांथी। આજથી આ બધા લોકોને એટલી પ્રોબ્લેમ છે, આ જોઈ શકાય। અને આજથી હું એલાન કરું છું કે 4 દિવસની અંદર આ રસ્તો ક્લિયર કમ્પ્લીટ કરવામાં નહીં આવે તો આ રસ્તા ઉપર આમ આદમી પાર્ટી આંદોલન કરશે અને 24 કલાકથી વધારે એને સમય આપવામાં નથી આવતો આ રસ્તાની અંદર, કેમ કે લોકો એટલા હેરાન થઈ રહ્યા છે। આ બધા અહીંના ખેડૂત છે, અહીંના બધા વાડી વિસ્તારમાં રહે છે, ભણવા જવામાં પ્રોબ્લેમ, દૂધ દેવામાં પ્રોબ્લેમ બધી જગ્યાએ થાય છે। 24 કલાકની અંદર આનું મોહલત આપવામાં આવશે અને મામલતદારને કાલે સોમવારે આવેદનપત્ર આપવામાં આવશે। મંગળવાર સુધી આની રાહ જોવામાં આવશે। माड़ियाहाटीना में भी आज सुबह से मौसम सुहाना हो गया। रिमझिम बारिश के जरिए माड़ियाहाटीना में मिट्टी की खुशबू नगरवासियों को मिली है। सुबह 6 बजे से लगातार यहाँ पर कभी मध्यम तो कभी बारिश देखने को मिल रही है, जिसको लेकर रास्ते पर जलभराव भी देखने को मिला है। एक और जहाँ पर नगरवासियों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर किसानों में भी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि धीरे धीरे इस साल का मॉनसून यानी कि बारिश का मौसम अब गुजरात राज्य के अमूमन हर एक ज़िलों में प्रवेश कर चुका है। हर एक ज़िले में अब लगातार रिमझिम, कहीं पर भारी कहीं पर धीमी बारिश दर्ज की गई है। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव
की रणनीति बनाने में लग गई है, तब गुजरात के विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर अब समाजवादी पार्टी भी बड़ौदा शहर में एक्टिव होती दिख रही है। जी हां, आज बड़ौदा शहर के सर्किट हाउस में समाजवादी पार्टी के गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष देवेंद्र उपाध्याय की उपस्थिति में एक पत्रकार परिषद आयोजित की गई थी, जिसमें खासतौर पर आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी किस रणनीति से आगे बढ़ रही है उसकी जानकारी दी गई थी। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी पूरी 182 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का मन बना चुकी है। तब खासतौर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को संगठित होने और साथ ही में जो जनता के प्रश्न है उसे सरकार तक पहुंचाने के लिए समाजवादी पार्टी के हर एक नेता और हर एक कार्यकर्ता गुजरात में कार्यरत रहेंगे, ऐसी जानकारी इस पत्रकार परिषद में दी गई थी। अब आने वाले समय में ही पता चलेगा कि समाजवादी पार्टी अपना कितना दबदबा गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में दिखा सकती है। लेकिन आज एक पत्रकार परिषद में गुजरात राज्य के संसदीय समिति के प्रदेश प्रमुख देवेंद्र उपाध्याय समेत मंत्री राम सेवक सहानी समेत अभिलाषा धनेशा, हसीब अंसारी, मयूर आहिर समेत के समाजवादी पार्टी के कई नेता इस पत्रकार परिषद में मौजूद रहे थे। આજે આપણા જે પત્રકાર પરિષદ છે એ આપણે શુભેચ્છા મુલાકાત માટે યોજેલા છે અને આપણાને સંચાલન રાષ્ટ્રીય સંચાલનથી મળ્યા છે। ગુજરાત પ્રદેશની અધ્યક્ષતામાં પરિવર્તન થયેલ છે અને મને ગુજરાત પ્રદેશ અધ્યક્ષ તરીકે નિમણૂક મળેલ છે। માનનીય રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી અખિલેશ યાદવજીએ મારા ખભા પર એક જિમ્મેવારી આપ્યા છે કે ગુજરાતના જનમાનસ સુધી આપણે પહોંચવાના છે અને સમાજવાદી વિચારધારાને આમ જનમાનસ સુધી પહોંચાડીને અને એમનામાં દશા અને દિશાનું પરિવર્તન કરવાનું છે। એટલે આપણે જે છે આજે પત્રકાર પરિષદમાં એક શુભેચ્છા મુલાકાત હતી। મારા સંગઠન જે છે પ્રદેશની કાર્યકારિણી એનો નિમણૂક હતું અને આપણે એના માટે જ આ પ્રોગ્રામ अरेंज करेल छे। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।